दिस इज भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मोबाइल फोन लेकर आया हूं जो कि फाइनली एक गेमिंग मोबाइल फोन है और मैं कह सकता हूं कि किसी हद तक लोगों के बजट के अंदर भी आ जाएगा। ये Realme की तरफ से आता है और इसका नाम है Realme Narzo 50। अब मजेदार बात यह है कि Realme की जो Narzo सीरीज है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो Realme ब्रांडेड सीरीज है, बट बाकी कुछ कंट्रीज के अंदर ये एज अ सेपरेट ब्रांड भी ऑपरेट करता है। तो Narzo उन्होंने बनाया ही उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पर ये चीज भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये जो Narzo 50 वाली डिवाइस है, अगर आपको लग रहा है कि आपने नाम सुना हुआ है तो भाई आप गलत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन एक्चुअल में 1 साल पुरानी डिवाइस है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के जो हालात रहे हैं वो इतने ख़राब रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो सका था। इसका एक पुराना वर्जन और एक लो एंड वर्जन जो था Narzo 50i, जो कि बिल्कुल ही एक बेसिक वर्जन था, वो लॉन्च हुआ था। बट ये मोबाइल फ़ोन 40,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और उस प्राइस टैग के अंदर ये आपको गेमिंग स्पेक्स प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप प्रॉपर गेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके वेरिएंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 4GB 64GB वाला है। इसके हायर एंड वेरिएंट्स भी आते हैं जिसमें 6GB वाला वेरिएंट और बाकी वेरिएंट्स बन जाते हैं जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो कलर आया है वो स्पीड ब्लैक है हमारे पास। Helio G96 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है जिसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस जो कि 40,000 के प्राइस टैग में आप इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में बाय कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज की स्क्रीन दी गई है, 33 वॉट की डार्ट चार्जिंग दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है और भाई इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है जो कि इसका बैक कैमरा है। तो स्पेक्स वाली साइड से ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको टिपिकल स्टफ देखने को मिल जाता है। आपको आपकी सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल रही है, कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है और क्योंकि ये ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है तो आपको ये पीटीए का स्टिकर भी देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली टेल्स यू कि आप अपनी पीटीए डिवाइस को चेक किस तरह कर सकते हैं कि वो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं। यहाँ पर जो केस है सिलिकॉन केस है और उसके अंदर हल्का सा ब्लैक टिंट है जो कि हमें नजर आ रहा है। फोन यहाँ पर मैं एक दो पहले भी जो है वो निकाल के देख चुका हूं, लेकिन इसको हम ऑन करके साइड पे रख देते हैं। बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर नजर डाल लेंगे। यहाँ पर एक 33 वॉट का चार्जर दिया गया है और ये एक टाइप A टू टाइप C वाला चार्जर है, विच बेसिकली मीन्स कि आप इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग एंजॉय करेंगे वो बेसिकली Realme की अपनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसके अंदर नॉर्मल Qualcomm की चार्जिंग लेना चाहेंगे तो आपको 33 वॉट की जो चार्जिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मोबाइल फोन के डिजाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कलर है स्पीड ब्लैक, ये बेसिकली प्लास्टिक बॉडी के अंदर आता है। आपको बैक साइड पर दिखने में तो क्वाड कैमरा सेटअप लग रहा होगा लेकिन असल में 3 कैमरा सिस्टम्स हैं और एक आपको यहाँ पर जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो 2 कैमरा दिए भी गए हैं ना, ये भी मैं कहूँगा मोर और लेस सेंसर ही हैं क्योंकि इनमें से एक मैक्रो के लिए दिया गया है और दूसरा वैसे जो डेप्थ सेंसर होता है वो है। तो आपको मल्टीपल फोकल लेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा ये प्लास्टिक बॉडी है लेकिन इसके ऊपर जो डिजाइनिंग दी गई है ना वो ऐसे है जैसे गाड़ियों में कार्बन फाइबर होता है ना, वो वाली डिजाइनिंग दी गई है। तो ये जरा ज्यादा प्रीमियम और मैं कहूँगा गेमर टाइप की एस्थेटिक प्रोवाइड कर देता है। ऊपर वाली साइड खाली है, नीचे वाली साइड पर आपको आपकी जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं और इसके अंदर आपकी USB-C की पोर्ट दी गई है, आपका स्पीकर ग्रिल है और एक है 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक। अब ये आपने बड़े गौर से देखना है क्योंकि आज का जो हमारा स्पॉन्सर है वो बीमी है जो कि 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक वाली ये बीमी रिपर की हैंड फ्री बनाते हैं और ये चल रही है इस टाइम सेल के अंदर। और अगर आप गेमर है तो भाई दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन बाय। उसकी रीजन ये है कि भाई इसके अंदर वो सब कुछ मिल जाता है जो कि एक मॉडर्न गेमर एक्सपेक्ट करता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैरिंग केस देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल रही हैं, एक क्लिप देखने को मिल रहा है जिसके थ्रू आप इसको लगा सकते हैं और उसके अलावा आपको एक क्लीनिंग ब्रश भी देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको साफ कर सकते हैं। एंड ये एक गेमिंग हैंड फ्री है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड माइक भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप जानते होंगे कि यूजुअली माइक की क्वालिटी कैसी है बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है और इसके अंदर ये डेडिकेटेड माइक दिया गया है जो कि बेसिकली आपके मुंह के करीब आ जाएगा और ऑब्वियसली आपकी जो कॉल की क्वालिटी है या फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो जो चैट की क्वालिटी है वो बेहतर बना देगा। इसके अलावा यहाँ पर इनलाइन वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया गया है जो कि एक स्लाइडर के तौर पे काम करेगा, तो आप इसको स्लाइड करके वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी माइक मौजूद है, तो अगर आप ये एक्स्ट्रा डेडिकेटेड माइक नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल हैंड फ्री वाला जो माइक है वो भी अवेलेबल है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको ये L शेप वाला 3.5 मिलीमीटर का जो जैक का पिन है वो भी मिल जाता है, तो ये आपके हाथ में भी नहीं लगेगा जब आप इस पर गेमिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो अगर आप गेमिंग के लिए हैंड फ्री ढूंढ रहे हैं, इस हैंड फ्री की वैसे तो ऑफिशियल प्राइस टैग जो है
वो आई थिंक कोई 2200-2300 रुपए के करीब है, लेकिन सेल के अंदर ये 1500 रुपए की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक हायर एंड वर्जन भी आता है जिसमें आपको टाइप सी कन्वर्टर मिल जाता है, तो वो लोग जिनके फ़ोन में टाइप सी की पोर्ट नहीं है वो भी खरीद सकते हैं। बट उसका प्राइस टैग जो है वो 3000 है, उस पर भी डिस्काउंट लगा हुआ है, वो 2000 का हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लें। ओके भाई, स्पॉन्सर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं उस चीज के ऊपर जिसको खरीदने के लिए हमने स्पॉन्सर से पैसे लिए थे, और वो है Realme Narzo 50। यहां पर ये जो फोन है, इसके डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अंदर आ रहा है। और यहां पर एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ऑन करके नहीं आता, जो कि मुझे एक थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जब कोई कंपनी 120 हर्ट्ज देती है तो वो 120 हर्ट्ज को ऑन भी कर देती है, बट ये स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज के ऊपर काम कर रहा होता है, आपको इसे 120 हर्ट्ज के ऊपर करना पड़ता है। और ये जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी बड़े साइज का डिस्प्ले है। बेजल्स की अगर आप बात करते हैं तो ऊपर और साइड पर कोई खास बेजल नहीं है, बट नीचे वाली साइड पर एक चिन मौजूद है। बट डिस्प्ले के अंदर मैं ऑल इन ऑल ये कहूंगा कि 40,000 के रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्लेस जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में नए फोन्स में आपको मिल रहा है, तो उस लिहाज से मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो MediaTek Helio G96 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर हमने Antutu बेंचमार्क को रन किया तो तकरीबन 3 लाख का स्कोर जो है वो आया है। अब आप इस प्रोसेसर से यही स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं, 3,18,000 का स्कोर जो है वो आपके सामने आ गया है। बट एक चीज जो कि मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि यहाँ पर अब Antutu जब मैंने इंस्टॉल किया है तो Antutu ने बेंचमार्क का 3D लाइट वर्जन डाउनलोड किया ऑटोमेटिकली, ना कि जो प्रॉपर 3D वर्जन होता है। आई एम नॉट सो श्योर, बट यूजुअली 3D लाइट वर्जन लोअर एंड डिवाइसेस के ऊपर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीजनिंग क्या है, बट यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 3D लाइट वर्जन जो है वो डाउनलोड हो गया था। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो HD सेटिंग के ऊपर हाई फ्रेम रेट ये आपको PUBG के अंदर प्रोवाइड कर देता है। HDR की ऑप्शन नहीं देखने को मिलती, और मैं ये कहूंगा कि HDR वो ऑप्शन है जिसके बाद आप समझ जाते हैं कि फोन की कैटेगरी बदल गई है। और मैंने HDR की ऑप्शन जिन फोन्स में देखी है वो काफी हायर एंड डिवाइसेस होती हैं और काफी अच्छी, मैं उनको कंसिडर भी करता हूं, बट इसमें सिर्फ HD पे हाई सेटिंग अवेलेबल है। खेलने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट HDR की ऑप्शन होती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बाकी भाई डे टू डे यूजेस की अगर आप बात करते हैं तो पहले मैं घबरा गया था जब मैंने मोबाइल फोन को ऑन किया ना, ये हल्का सा स्टटर किया। मैंने कहा यार G96 स्टटर नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन प्रॉपर लोड हुआ सारी स्टटरिंग दूर हो गई, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ मोबाइल फोन के ऑन होने पर जो पहली स्टटरिंग होती है वही थी। उसके बाद मुझे कहीं में भी स्मूथनेस में कोई इशू फेस करने में नहीं आया। यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो Realme का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वही यहाँ पर मौजूद है, बट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1 साल पुराना मोबाइल फोन है। तो एक चीज जो कि मुझे हैरानकुन लगी वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक Android 11 है, जो कि एक बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इस मोबाइल फोन को अब लॉन्च किया जा रहा है तो एटलीस्ट Realme इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो तो अपडेट करके देगी। इस पर अपडेट आएगी या नहीं आएगी उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है और अभी ये कोई भी खास अपडेट जो है वो शो नहीं कर रहा, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से अब Android 13 चल रहा है, एक अच्छा मोबाइल फोन है जिसके ऊपर अपडेट आनी चाहिए। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की, तो दिस फोन कम्स विद अ प्रीटी सॉलिड कैमरा सेटअप। उसकी रीजन ये है कि फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाता है और बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो है वो अवेलेबल है, और उसके अलावा 2 सेंसर्स दिए गए हैं। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज अ Realme फोन, और Realme का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको पप्पू बच्चा बना देते हैं। इनके जो एल्गोरिदम्स है ना वो फुल ऑन पप्पू बच्चा एल्गोरिदम्स हैं, ये उसे ब्यूटी मोड कहते हैं। लाइक आपकी जो माँ आपके बारे में सोच सकती है ना, आपकी माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद है, तो Realme का फोन या Oppo का फोन उससे ज्यादा सोचता है। वो कहता है भाई नहीं, मेरा बॉस जो है ना वो चांद है। तो भाई Realme का ये जो फोन है ना, अगर आप सेल्फीज के लिए खरीद रहे हैं तो 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। एक और चीज जो कि काफी अच्छी लगी है मुझे वो ये है कि नाइट मोड जैसे मोड्स और पोर्ट्रेट मोड जैसे मोड्स दोनों ही फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल हैं, तो आप नाइट टाइम में जो फोटोग्राफी है वो फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हैं। और लो लाइट के अंदर ये स्क्रीन को भी वाइट कर देता है, तो उस तरह से भी फ्लैश मारने की ये किसी हद तक कोशिश कर देता है। 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड भी दिया गया है, और उसके अलावा ड्यूल वीडियो मोड और मूवी मोड जैसी फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे स्लो मोशन मोड भी देखने को मिल गया है। तो ओवरऑल एज फार एज द फंक्शनैलिटी इज कंसर्न तो वो सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो कि एक अच्छे फोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में मैक्सिमम ये 1080p कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा स्टडी मोड भी दिया गया है, तो आप वीडियो को काफी हद तक स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मौजूद नहीं है, तो आपको अल्ट्रा मैक्रो मिलता है, यानी कि आप किसी चीज की बड़ी करीब से जो पिक्चर्स हैं वो खींच सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 मेगापिक्सल का सेंसर है।
बट मेन कैमरास दोनों ही फ्रंट और बैक इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगे हैं। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि इस प्रोसेसर के साथ काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 1.5 दिन आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। और उसकी रीजन ये है कि Helio G96 का जो प्रोसेसर है वो बनाया ही एफिशिएंसी के लिए गया था। जो G95 था इसकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो ये एफिशिएंसी में काफी बेहतर है। सिम स्लॉट भी अगर आप देखते हैं भाई तो यहां पर आप देख सकते हैं फुल फ्लैश सिम स्लॉट दी गई है, तो उस साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्दो यहां पर वो जो वाटर की सील है वो मिसिंग है, तो नार्जो के अंदर कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जरूर कम की गई हैं, बट 40,000 के प्राइस टैग के अंदर दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस जो कि आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस मोबाइल फोन को बाय करना चाहते हैं या इस तरह की किसी भी डिवाइस को बाय करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा YouTube मोबाइल वालों का जिनने ये मोबाइल फोन हमें प्रोवाइड किया है। कचहरी बाजार में उनकी शॉप है UBL बैंक के बिल्कुल साथ। आप उनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और उनको कॉल करके दूसरी डिवाइसेस के भी रेट ले सकते हैं। अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं कि हम फोन कहां से लें, तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि आप फोन कहां से परचेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अनबॉक्सिंग्स और आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दुआ करिएगा, क्योंकि फोन मैंने नहीं बनाने, फोन कंपनी से बनाने, अनबॉक्सिंग में ले आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।